Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Welcome to SDMS Boys English Medium Primary School. Standard 6, Subject GK, Chapter number 5, Some branches of science. Match the column A, some branches of science, with the column B, the particular field of study each is concerned with. Write the correct numbers of the column B in the boxes given in column A. यहाँ पे हमें दो कॉलम दी गई है, एक कॉलम ए है और एक कॉलम बी है। कॉलम ए के अंदर कोई साइंटिफिक ब्रांचेस है, साइंस की ब्रांचेस है, और वो जो ब्रांच है उसमें कौन सी स्टडी होती है वो कॉलम बी में दिया गया है, तो हमें मैच करनी है। सो द फर्स्ट इज़ सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी किसे बोलते हैं? तो द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का जो पूरी स्टडी करते हैं, इट्स कॉल्ड सिस्मोलॉजी। सेकेंड इज़ हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी किसे बोलते हैं? तो द स्टडी ऑफ सोर्स ऑफ वाटर। वाटर का जो सोर्स है उसकी स्टडी को हम हाइड्रोलॉजी बोलेंगे। ऑर्निथोलॉजी, द स्टडी ऑफ बर्ड्स। जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं, बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं, उन्हें वो जो फील्ड है उसे ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। बॉटनी, बॉटनी वी नो बेटर, द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ। जब हम कोई भी ज़ू या वगैरह में जाते हैं, बराबर गार्डन में जाते हैं, तो वहाँ पर ये टर्म हमें सुनाई देता है, बॉटनी। ज़ूओलॉजी, ज़ूओलॉजी किसे बोलते हैं? तो द स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ। जो एनिमल लाइफ है उसके बारे में जो स्टडी की जाती है उसे ज़ूओलॉजी बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी वी नो द स्टडी ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स। आप साइंस वगैरह में आपने पढ़ा होगा, साइंस या एसएस में, कि प्लान्स और स्टार्स की जो स्टडी करते हैं उसे एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी किसे बोलते हैं? तो द स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन के बारे में बताना, या वेदर कैसा होने वाला है, कितना टाइम बारिश होगा, या जो आगे उन लोग पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, वो जो स्टडी करते हैं उसे मेट्रोलॉजी बोलते हैं। देन जियोलॉजी, जियोलॉजी किससे बोलते हैं? द स्टडी ऑफ इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ। बराबर, अर्थ का जो इंटीरियर है, जो अर्थ के इंटीरियर में जो सब चीज़ें चल रही है उसका, यानी जियोग्राफी, जियोलॉजी दैट मीन्स जियोग्राफी। जियोग्राफी के बारे में जो बताया जाता है, जो स्टडी की जाती है, उसे जियोलॉजी बोलेंगे। एनाटॉमी, एनाटॉमी द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है, उसकी स्टडी करना है, इट्स कॉल्ड एनाटॉमी। इकोलॉजी, इकोलॉजी किसे बोलते हैं? तो द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ लिविंग बॉडीज़ टू देयर सराउंडिंग्स। हमारे आजू बाजू के सराउंडिंग्स के साथ हमारा जो एक रिलेशन है, दैट्स कॉल्ड इकोलॉजी। एस्ट्रोनॉटिक्स, एस्ट्रोनॉटिक्स किसे बोलते हैं? द स्टडी ऑफ स्पेस ट्रैवल। स्पेस ट्रैवल जो करते हैं, प्लैनेट्स स्टार्स वगैरह का जो हम वहाँ पर जाते हैं, पर उसके पहले जो स्पेस का ट्रैवल होता है उसकी स्टडी जो करते हैं उसे एस्ट्रोनॉटिक्स बोलते हैं। देन बायोलॉजी, बायोलॉजी द स्टडी ऑफ फिज़िकल लाइफ ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल और प्लांट्स की जो फिज़िकल लाइफ है उसके बारे में जो स्टडी की जाती है, दैट्स कॉल्ड बायोलॉजी। ये एक सब्जेक्ट भी है, वी नो बेटर। देन आफ्टर दैट फिज़िक्स, फिज़िक्स द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स एंड एनर्जी। बराबर, मैटर और एनर्जी की प्रॉपर्टीज़ जो है, बराबर, फिज़िक्स के बारे में भाई एयर है, कि दूसरा देखने जाए तो बिजली है, इसके बारे में जो भी स्टडी होती है उसे फिज़िक्स बोलते हैं। बैक्टीरियोलॉजी द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो स्टडी करते हैं उसे बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। लिथोलॉजी द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक्स। पत्थर अलग अलग तरीके के जो है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसे लिथोलॉजी बोलते हैं। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी किसे बोलते हैं? तो द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, बग्स होते हैं, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसे एंटोमोलॉजी बोलते हैं। सो द नेक्स्ट इज सम इंस्ट्रूमेंट ऑफ साइंस। मैच द कॉलम ए एंड बी, राइट द करेक्ट नंबर ऑफ द कॉलम बी इन द बॉक्सेस गिवन इन कॉलम ए। यहाँ पर कॉलम ए में इंस्ट्रूमेंट्स दिया गया है और कॉलम बी में वो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ दिया गया है। सो द फर्स्ट इज़ हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर
कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, क्या करता है, तो यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी फोर्स है, उसको जानने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, हाइड्रोमीटर का। देन हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का यूज़ क्या है, तो यूज्ड फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। एयर के अंदर जो मॉइस्चर है उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, इट्स कॉल्ड हाइग्रोमीटर। आफ्टर दैट थर्मोमीटर। हमको पता है थर्मोमीटर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, यूज़ फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। आफ्टर दैट स्पीडोमीटर। नाम पे से पता चल जाता है, मेजरिंग द स्पीड ऑफ व्हीकल की स्पीड को मेजर करने के लिए। क्रोनोमीटर यूज्ड ऑन शिप्स टू मेजर वेरी एक्यूरेट टाइम। जब हम शिप पे होते हैं, दरिया के बीच में होते हैं, मिडल इन द सी, उस टाइम पे बराबर प्रॉपर टाइम पता नहीं चलता, तो टाइम पता करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, इट्स कॉल्ड क्रोनोमीटर। रेन गेज जो है वो किस लिए यूज़ होता है, तो यूज़ फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ रेन फॉलिंग ऑन अ गिवन सरफेस। जो सरफेस है उस पर कितना रेन हुआ है उसको मेजर करने के लिए, कितने अमाउंट में पानी आया है थ्रू रेन, वो मेजर करने के लिए रेन गेज का यूज़ होता है। बैरोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, वो सब जानने के लिए। आफ्टर दैट लैक्टोमीटर मेजरिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क की जो प्योरिटी कितनी है वो जानना हो तो लैक्टोमीटर का यूज़ होता है। गैल्वेनोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट का कितना वोल्ट है वो मेजर करने के लिए यूज़ होता है। अल्टीमीटर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड ग्रेटिट्यूड हमको पता है, तो एल्टीट्यूड जो है उसको एयरक्राफ्ट में जब होते हैं, जब उसको मेजर करने के लिए एल्टीमीटर का यूज़ होता है। डायनामो किसे कौन से इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं, तो यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है। टेलीस्कोप यूज फॉर ऑब्जर्विंग हेवनली बॉडीज़, दैट मीन्स के प्लैनेट्स, स्टार्स एंड स्पेस वगैरह को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर 2 चीज़ें देखी है। सो द फर्स्ट इज़ हमने साइंस में जो अलग अलग स्टडी की जो ब्रांचेज़ है वो देखी है, उसमें कौन सी किस किस टाइप की स्टडी होती है वो देखा हमने आज। एंड द सेकंड थिंग इज़ इंस्ट्रूमेंट और उसका यूज़ देखा है। ओके, ये आपको बुक में लिखना है, मैं PDF भेज रही हूँ, वर्कबुक में भी लिखना है और नोटबुक में भी लिखना है। अल्लाह हाफ़िज़।